हेड इंजरी का पेशेंट अपने पास में एडमिट है। हेड इंजरी के पेशेंट को इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है बढ़ा हुआ है। इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को आपको मैनेज करना है हेड इंजरी के पेशेंट को। तो क्या क्या आपको मैनेज करना है, आपको 10 बातें याद रखने वाली है। तो फर्स्ट बात आपको याद रखनी है, पेशेंट का जो पोजीशन है हेड ऑफ बेड जो है वो एलिवेट रखना है 50 to 30, 15 से 30% जो है पेशेंट का हेड ऑफ एलिवेशन रखना है। जैसा कि ये पेशेंट में दिखाया गया है, थोड़ा सा इसको लिफ्ट कर रखा है। इस तरीके से पेशेंट को हेड ऑफ एलिवेशन जो है 15 से 30% जो है आपको करना है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है रिड्यूस रहेगा। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है, इंजेक्शंस जो है वो पेशेंट को लगाना है। मैनिटॉल जो है पेशेंट को यूज करते हैं। मैनिटॉल जो है हाइपोऑस्मोटिक डाइयूरेटिक, मैनिटॉल जो है हाइपोऑस्मोटिक डाइयूरेटिक जो चीज़ है वो हमें लगानी है। ये सेरिब्रल एडिमा जो हो रखा है उसको ठीक करेगा। मैनिटॉल जो है वो आपको हाइपो ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक का काम करेगा, जिससे आपका यूरेसिस ज़्यादा होगा और फ्लूइड निकल जाएगा और सेरिब्रम जो एडिमा है वो आपका कम हो जाएगा। तीसरा मैनेजमेंट जो है, पेशेंट को सडेशंस देना है, पेशेंट को सडेटिव रखना है, पेशेंट को नींद इंड्यूस करनी है, स्लीप इंड्यूस करनी है। और इसके अंदर जो है अपन इस्तेमाल करते हैं बारबिटूरेट, बारबिटूरेट का इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को डाइजीपाम नहीं देना है। डाइजीपाम जो है वो पेशेंट को बिल्कुल ही अपन को नहीं देना है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डाइजीपाम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, इसलिए अपन पेशेंट को डाइजीपाम नहीं देंगे। सीजर प्रोफाइलेक्सिस, जब भी हेड इंजरी होता है तो अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, तो अपन सीजर को प्रिवेंट करने के लिए एज ए प्रोफाइलेक्टिक जो है सोडियम वॉलप्रेट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम वॉलप्रेट का अपन को इस्तेमाल करना है। ओपन स्कल फ्रैक्चर है तो इसमें भी अपन को एंटीबायोटिक का उपयोग करना है, एंटीबायोटिक देनी है पेशेंट को। और पेशेंट को हमेशा याद रखना है, पेशेंट को कभी भी आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हमें पेशेंट का लंबर पंचर नहीं करना है। लंबर पंचर करने से ऑलरेडी जो है वो आईसीपी और आपका बढ़ सकता है और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो लंबर पंचर एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेट है, इस पेशेंट को अपन नहीं करेंगे। फिर अपन को अगली जो बात ध्यान रखने वाली है, एक्सटर्नल वेंटिकुलर ड्रेनेज जो है वो आपको देखना है। सीएसएफ का जो है वो आपको ड्रेन करना है, एक्सटर्नली सीएसएफ जो है आपको निकालना है, जिससे उसका जो सेरिब्रम एडिमा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो आपको करना है, ताकि जो पेशेंट का है वो सीएसएफ जो एक्यूमुलेट हो रखा है, जिसकी वजह से प्रेशर हो रखा है, उसको अपन काफ़ी रिलीव कर सकते हैं। और याद रखना, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन देने का जो मेथड है वो नेजल कैनुला है। नेजल कैनुला जो है वो बेस्ट रहेगा, इससे आईसीपी नहीं बढ़ेगा और पेशेंट को इजीली जो है वो पेशेंट रेस्पिरेशन कर लेगा। और लास्ट थिंग जो है 10 नंबर बात याद रखनी है, जीसीएस मॉनिटर करना है। ग्लासकोमा जो स्केल है ये पेशेंट की अपन को मॉनिटर करना है, किसी तरीके का पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कमी ना हो जाए। तो ये 10 मैनेजमेंट जो है वो हमें करना है हेड इंजरी के पेशेंट के